बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सानिया ज़हरा केस जो है इस पर मैं आपको शुरू से अपडेट कर रही हूँ और इस वक्त वो मौक़िफ़ जो हम शुरू से अपनाए हुए थे, हम कह रहे थे कि सानिया ज़हरा जो है उसे कत्ल किया गया है। अब उस हवाले से कुछ ऐसे शवाहिद सामने आ रहे हैं जो हैरान कुन भी हैं, नाकाबिल तरदीद भी है। हिना भट्ट साहिबा जिन्होंने अब सामने आकर बाकायदा तौर पर ये कहा है कि ये जो कत्ल है सानिया ज़हरा का, इस बारे में कुछ सबूत सामने आए हैं, फॉरेंसिक में कुछ सबूत सामने आए हैं। और यही नहीं बल्कि वकील हैं अहमद शेर जट साहब, इस वक्त सानिया ज़हरा की तरफ से, उनके वालिद की तरफ से, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो बहुत ही हैरान कुन है। हैरान कुन तौर पर वो लोग जो अभी ज़मानत पर हैं, उनमें से दो लोग यानी कि वालदा अली रज़ा की और उसकी बहन, जिसके बारे में कहा गया था कि रात को 8 बजे वालदा उसको उसके घर छोड़ आई थी, ये दो बहनें और अली रज़ा, इन तीनों के कुछ सैंपल्स जो है वो मैच कर रहे हैं इस वक्त। DNA जो किया गया उस हवाले से, और उसके अलावा अब जो टीम है फॉरेंसिक की, वो कुछ मज़ीद सैंपल्स अब लेगी घर के लोगों के, क्योंकि कुछ मज़ीद सबूत जो है वो मिले हैं, कुछ मज़ीद आप कह लीजिए निशानात मिले हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो जमा करा दी गई थी ख़ास तौर पर फॉरेंसिक के लिए, जिनमें वो चादर भी है, वो गले में डाला हुआ वो कपड़ा साफ़ा जो था, उसके अलावा बिस्तर की चादर थी, बिस्तर पे पड़ा हुआ वो तकिया था, वो दीवान था, और ख़ास तौर पे दीवान की जो लकड़ी है, उस लकड़ी पे से जो फिंगरप्रिंट्स जो हैं जो उठाए गए थे, उनके हवाले से अब कुछ बड़ी ही ख़ास चीज़ें सामने आई हैं। और इसमें यहाँ पे एक बड़ा ही ख़ास पॉइंट है जो कि जज साहब ने उसको बल्कि पॉइंट आउट किया है। अहमद अली शेर जज साहब जो है, उन्होंने कहा कि लकड़ी के ऊपर से जो सैंपल्स लिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके ऊपर से सैंपल्स जो लिए जाते हैं वो बड़े ही क्लियर होते हैं, और ख़ास तौर पे जो बयानात इन सब ने रिकॉर्ड कराए थे उसमें एक पॉइंट मुश्तरका था, वो ये था कि हम में से किसी ने भी जाए वकुआ की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। बड़े ही प्लान तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया है। किस तरह से पहले दिन से ही, जब अभी ना कोई पोस्टमार्टम हुआ, ना कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, और ये कह दिया गया कि जी लड़की जो है उसने खुदकुशी की है, जबकि तस्वीर जो है वो बता रही है वाज़े तौर पे कि लड़की जिस तरह से दीवान के ऊपर थी सानिया ज़हरा, ये मासूम लड़की जो है इसका खूने नाहक हुआ है, ये नज़र आ रहा था। वो जिस तरह से उसके गले में वो साफ़ा था और उसके घुटने जो हैं वो उस दीवान के ऊपर थे, मैंने वो तस्वीर आपके साथ शेयर की थी, तो उन तस्वीर से बहुत ही वाज़े था कि इसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि इसको मारने के बाद यूँ लटका के यूँ रख दिया गया है, पेश किया गया है। तस्वीर जो है वो 4 दिन के बाद आती हैं सामने, 3 दिन के बाद जो है FIR काटी जाती है। पहले तो इस चीज़ को, अच्छा एक और चीज़, जिस तरह से चीज़ें शुरू से मैनेज हुई उनके बारे में ज़रा मैं आपको पूरी एक डिटेल बताती हूँ। उसके बाद आपको बताती हूँ कि फॉरेंसिक में 2 चीज़ें बहुत ही खास आई हैं और वो कहाँ से उठाई गई हैं, किन सैंपल से मैच होने के बाद पता लगा है कि ये मामला इतना सादा नहीं है, बल्कि मामले में कुछ लोग जो हैं उनको नॉमिनेट कर दिया गया है और कुछ मज़ीद लोगों को जो है अब नॉमिनेट किया जाएगा मज़ीद सैंपल्स लेने के बाद। अब ज़रा आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे और उसके बाद दोबारा इस तरफ आऊँगी मैं। थोड़ा सा जब हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जिस वक्त ये मामला हुआ तो फ़ौरन ही कह दिया गया जी कि खुदकुशी की है। फिर उसके फ़ौरन ही बाद जो है FIR के अंदर भी यही चीज़ें जो है नहीं सुना जा रहा वालिद को, ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद कहा जाता है कि जब कब्र कुशाई हुई तो भी फ़ौरन कह दिया गया जी कि ये खुदकुशी लग रही है, ये सफोकेशन है, लेकिन ये नहीं कि सफोकेशन में कोई गला भी तो दबा सकता है, लेकिन नहीं। उसके बाद ये भी कि बच्ची हामला नहीं थी। ये तमाम चीज़ें जो है अभी जो सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब होता क्या है जनाब के जब ये कब्र कुशाई हो रही थी उस वक्त एक बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या होता है। उस वक्त ये होता है कि जो मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पर होते हैं, क्योंकि चीज़ें कही जा रही है कि मैनेज की गई हैं। अब किस तरह, ज़रा सुनिएगा। जब घर वाले वहाँ खड़े थे, माहिरीन वहाँ पे खड़े थे, जिन्होंने मुआयना करना था वो वहाँ पे खड़े थे, तो उस वक्त घर वालों को वहाँ से हटा दिया गया, मजिस्ट्रेट साहब ने वहाँ से हटा दिया। अब जो हमारी वकला से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी कब्र कुशाई होती है तो वहाँ पर जो माहिरीन की टीम्स होती है उसके अलावा वरसा भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और उन्हें कभी वहाँ से हटाया नहीं जाता। और फिर घर की औरतें, उनको हटाना, और ख़ास तौर पर वो जो बेटी है सामने उनकी, उनसे उन ख़वातीन का क्या पर्दा, उनको नहीं हटाया गया। वहाँ पर टीम्स जो है वो पूरी मौजूद थी। अच्छा, ये सब कुछ। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि जब रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं उस वक्त भी मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं वो साथ दे रहे थे अली रज़ा की फैमिली का, और उनको वहाँ से छुड़वाने में और उनकी मदद करने में वो सामने सामने नज़र आ रहे थे। इन लोगों ने अपने तमाम बयान रिकॉर्ड कराए और उसके बाद इन सबको बेल मिली। सिर्फ अली रज़ा जो है वो कस्टडी में है, उसके अलावा बाकी सब जमानत पर है। अब हिना भट्ट साहिबा जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर, देखिए कल उन्होंने बताया, इसका मतलब ये है कि इनको ये बात बहुत पहले से मालूम थी। ये तो नहीं हो सकता ना कि वो फ़ौरन इसी वक्त उठी और लाहौर से जाकर उन्होंने मुल्तान बता दिया।
नहीं, ये चीज़ें उनको पहले से मालूम थी। वकील साहब जो है, जो सानिया ज़हरा का केस लड़े हैं, उनका ये कहना है कि हमारे लिए बात बड़ी परेशान कुन और तशवीशनाक है कि वो चीज़ें जो पेरेंट्स को, फैमिली को, फर्स्ट वकील को जो इस केस को लड़ा है उसे पता होनी चाहिए, हमें नहीं पता होती, बल्कि हमें दूसरे ज़रिए से मालूम होती है। हम तक जब तक बात पहुँचती है वो बात बहुत पहले की आ चुकी होती है, रिजल्ट्स बहुत पहले के आ चुके होते हैं, चीज़ों को अभी भी मैनेज किया जा रहा है। बहुत से शवाहिद ऐसे सामने आ रहे हैं जिनसे ये चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं। अच्छा, अब एक और चीज़, जो 4 चीज़ें थी ख़ासतौर पे, जिनमें कि वो चादर थी, वो पंखा था, वो तकिया था और वो दीवान था, इन सब से जो DNA का जो रिज़ल्ट आया है सामने, और ख़ासतौर पे नाखूनों से और साफ़े से कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैच हो रही हैं, कहा गया है कि वालदा और मुबैना तौर पर उसकी बहन से मैच हो रही हैं। और वो बहन जिसके बारे में शुरू में कह दिया गया कि वो तो जनाब रात को अपने घर 8 बजे चली गई थी, और ये वाक़या तो उसके कई घंटों के बाद पेश आया। अच्छा, एक और चीज़, वो मुलाजमा जिसने घर का दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था, वो मुलाजमा जो है वो लापता है। ये उन तमाम लोगों में शामिल है जिनका ख़ास तौर पे उन्हें पेश होना चाहिए, उनके बयानात रिकॉर्ड होने चाहिए, लेकिन उस मुलाजमा का कोई अता पता नहीं है। ये बात जो है ये भी ऑन रिकॉर्ड आनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। उनकी घरेलू मुलाजमा है, कोई ऐसी नहीं है कि गधे के सर से सींग हो और वो गायब हो जाए। तो आप उसको भी ज़रा मालूम कीजिए कि उसे क्यों गायब किया गया है, क्या ऐसा है। अब देखें, जो जिसने गुस्ल दिया उसने कहा कि जी मैंने ये देखा, उस बयान को कोई खातिर खा मतलब किसी नोटिस में नहीं लाया गया। वालिद कह रहे हैं ये तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर इतनी वाज़ेह है कि जिस बंदे ने मेरे प्रोग्राम में देखी वो तस्वीर, उसने कहा कि जी ये लग ही नहीं रहा कि लड़की ने लटक के, भाई लटके तो फिर इंसान के पाँव लटक रहे होते भाई, पंखे से लेके, पहले तो पंखे से लेके उस लड़की के कद, यानी कि जब वो दीवान भी रखती है और फिर वो खड़ी भी होती है तब भी उसके और पंखे के दरमियान अच्छा खासा फासला है। उसके बाद वो जब उसकी डेथ हो जाती है तो घुटनों के बल दीवान पर पड़ी हुई है। लटकने के लिए, खुदकुशी करने के लिए लाजिम है कि वो लटक रही होती, झूल रही होती, किसी चीज़ पर उसका वजूद ना होता। तो फिर ये कैसी खुदकुशी थी, ये मुझे तो समझ नहीं आती कि इस चीज़ को वहाँ देखने वालों ने डिनाई किस तरह किया, पोस्टमार्टम में किस तरह से डिनाई कर रहे हैं। आप कब्र कुशाई के बाद अब फ़ौरन ही ऐसी ऐसी चीज़ें जो है बता रहे हैं, जिस्म पर निशानात थे, जो जिसने नहलाया वो बता रही है, जो वहाँ पर मौजूद थे, जो उनकी अपनी रिश्तेदार, अली रज़ा की अपनी रिश्तेदार जो है, उसने जावकुआ पर जो कुछ देखा, उसने जो बयान किया, वो भी सब अली रज़ा उनकी फैमिली के खिलाफ जाता है, जो कि उनकी अपनी रिश्तेदार है। लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल खातिर में नहीं लाया गया। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको नोट किया जाए। अब अली रज़ा जो है वो अपने उसी बयान पर अभी तक अड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह उन लोगों ने कहा कि हमने बॉडी के साथ, किसी भी जगह के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, अब फिंगरप्रिंट्स जो हैं उनसे मज़ीद चीज़ें अगर सामने आ रही हैं और आई हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर वो इसमें शामिल है, क्योंकि इन 2 के नाम तो ले लिए वालिदा बहन का, बाकियों का देखें कि कहाँ कहाँ नाम आते हैं। तो उसके बाद कुछ चीज़ें और भी है। बच्चा जो है ये सब बहुत ट्रॉमे में है। वो दादके के पास है, नानके के पास है, नानके और दादके के घर में बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन बच्चा जो है वो डरा हुआ है, खौफजदा है, क्योंकि उसने अपनी माँ को अपने बाप के हाथों पिटते हुए देखा है। वो दादा के घर जाने को तैयार नहीं है। बाप के साथ बैठकर, अपने नाना के साथ बैठकर उसने खुद एक इंटरव्यू में बताया, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था अपने इंटरव्यू में, उसमें अपने प्रोग्राम में, जिसमें उसने कहा कि बाबा ने मामा को मारा था। अब बच्चा जो है ये अगर कह रहा है तो इस बात को भी अहमियत देनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद जो अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।